Good evening, friends. Welcome to the my channel Polytechnic History Adda. Today we have going to talk about on this topic memories. So let's start the video. Memory of a microcomputer. किसी कंप्यूटर सिस्टम तथा डिजिटल सिस्टम में प्राप्त होने वाले रिजल्ट इत्यादि को मेमोरी में स्टोर किया जाता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक मुख्य भाग है। क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरीज। मेमोरी के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर मेमोरी मुख्यतः निम्न प्रकार की होती है। फर्स्ट है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, सेकेंड है मैग्नेटिक मेमोरीज, थर्ड है ऑप्टिकल डिस्क मेमोरीज। सेमीकंडक्टर मेमोरीज, इन मेमोरीज के निर्माण में सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज़ किया जाता है। ये मुख्यतः निम्न दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, सेकेंड है रीड ओनली मेमोरी रोम। मैग्नेटिक मेमोरीज, इनके निर्माण में मैग्नेटिक मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल मैग्नेटिक टेप्स, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक कोर्स एक्सेट्रा। मैग्नेटिक टेप, इसमें डेटा स्टोर करने के लिए टेप के कुछ बिंदुओं को मैग्नेटाइज कर देते हैं तथा अन्य बिंदुओं को अनमैग्नेटाइज ही रहने देते हैं। मैग्नेटिक कोर्स, कोर के मध्य में विद्यमान वायर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्शन के आधार पर कोर में फ्लक्स क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज जनरेट होती है। अतः कोर भी टू स्टेट डिवाइस है। ऑप्टिकल डिस्क मेमोरीज, लेज़र बीम अथवा एलईडी द्वारा रीड अथवा राइट की जाने वाली मेमोरीज ऑप्टिकल डिस्क मेमोरीज होती हैं। एग्जाम्पल सीडी, डीवीडी, वीसीडी, ब्लूरे डिस्क एक्सेट्रा। डिस्ट्रैक्टिव एंड नॉन डिस्ट्रैक्टिव मेमोरीज, डिस्ट्रैक्टिव मेमोरी में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन को एक बार रीड करने के बाद इन्फॉर्मेशन स्वतः नष्ट हो जाते हैं। एग्जाम्पल मैग्नेटिक कोर मेमोरी, सीसीडी, चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। इसके विपरीत नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरीज में स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन रीड अथवा कॉपी करने के बाद भी स्टोर्ड रहता है, जैसे कि रैम, रोम, पीरोम एक्सेट्रा। वोलाटाइल एंड नॉन वोलाटाइल मेमोरीज, वह मेमोरी जिसमें स्टोर की गई सूचनाएं उस मेमोरी की पावर सप्लाई ऑफ होने पर इरेज हो जाती हैं, उसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, जैसे रैम, सीसीडी एक्सेट्रा। वोलाटाइल मेमोरी प्राइमरी स्टोर्ड मेमोरी है, यह फास्ट होती है। इसके विपरीत नॉन वोलाटाइल मेमोरी में एक बार सूचनाएं स्टोर करने के पश्चात मेमोरी की पावर सप्लाई ऑफ होने पर भी मेमोरी में स्टोर सूचनाएं बनी रहती हैं, अर्थात नॉन वोलाटाइल मेमोरी में सूचनाएं परमानेंट रूप से स्टोर हो जाती हैं। एग्जाम्पल है रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ईपी रोम। नॉन वोलाटाइल मेमोरी जो होता है वो सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होता है। इरेजेबल एंड नॉन इरेजेबल मेमोरीज, वे मेमोरी जिनमें स्टोर इन्फॉर्मेशन को इरेज किया जा सके तथा उसके स्थान पर नई इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके, उन्हें इरेजेबल मेमोरी कहते हैं। एग्जाम्पल ईपी रोम। इसके विपरीत नॉन इरेजेबल मेमोरी में एक बार स्टोर की गई इन्फॉर्मेशन इरेज नहीं की जा सकती है, अर्थात इसमें स्टोर सूचना अस्थायी होती है। एग्जाम्पल रोम, पीरोम एक्सेट्रा। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी में रैंडम तरीके से किसी मेमोरी लोकेशन पर पहुंचकर उसके किसी सेल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात मेमोरी के किसी एड्रेस तथा उसके सेल तक पहुंचने के लिए सीक्वेंशियली एक्सेस की आवश्यकता नहीं है। इसके विपरीत सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की सीरियल एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसके विपरीत सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी को सीरियल एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। इसमें किसी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने के लिए सीक्वेंशियली एक्सेस करना होता है। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की। मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है स्टोरेज मेमोरी। स्टोरेज मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज और बैकअप स्टोरेज होता है। और प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, रीड और राइट मेमोरी, और सेकंड है रीड ओनली मेमोरी। रीड और राइट मेमोरी जो होता है वो दो प्रकार का होता है, स्टैटिक
स्टैटिक रीड ओनली मेमोरी, जिसको जीरो पावर नॉन वोलेटाइल रैम भी कहते हैं। और सेकंड है ओमनिक रीड ओनली मेमोरी, इंटीग्रेटेड रैम। और जो रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम होता है वो दो प्रकार का होता है, इरेजेबल मेमोरी और दूसरा परमानेंट मेमोरी। इरेजेबल मेमोरी जो होता है वो तीन तरीके का होता है, ईपी रोम, डबल ईपी रोम, फ्लैश मेमोरी। और परमानेंट मेमोरी जो होता है वो मास्क रोम, बी रोम होता है। और जो वो स्टोरेज मेमोरी होता है वो दो तरीके से होता है, सेमी रैंडम एक्सेस और सीरियल एक्सेस। सेमी रैंडम एक्सेस डिस्क होता है फ्लॉपी, हार्ड, सीडी, रैम, जिप डिस्क। सीरियल एक्सेस जो होता है मैग्नेटिक टेप, सीसीडी होता है। मेमोरी को ब्रॉडली दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट है प्राइमरी मेमोरी, सिस्टम मेमोरी या मेन मेमोरी जिसको कहते हैं। दूसरा है स्टोरेज मेमोरी। रीड और राइट मेमोरी तथा रोम प्राइमरी मेमोरी के एग्जाम्पल्स हैं। इस मेमोरी का यूज माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम्स को स्टोर तथा एग्जीक्यूट करने के लिए करता है। यह मेमोरी फास्ट रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, जिससे कि ये माइक्रो प्रोसेसर के एग्जीक्यूशन स्पीड को मैच कर सके। जबकि स्टोरेज मेमोरी का यूज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद रिजल्ट तथा प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इन मेमोरीज में स्टोरेज इंफॉर्मेशन नॉन वोलेटाइल होती है। इन डिवाइसेस में स्टोर प्रोग्राम्स को माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्टली प्रोसेस और एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। इसके लिए इन्हें पहले प्रोग्रामर्स को रीड राइट प्राइमरी मेमोरी में कॉपी करने की आवश्यकता होती है। रीड राइट मेमोरी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि माइक्रो प्रोसेसर जो होता है इस मेमोरी में राइट अथवा इस मेमोरी से रीड कर सकता है। इसे पॉपुलरली रैम के नाम से जाना जाता है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है तथा इसका यूज उन इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है स्टैटिक रैम, सेकंड है डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम यह मेमोरी फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करके बनाई जाती है तथा बिट को या वोल्टेज के फॉर्म को में स्टोर करता है। इस मेमोरी चिप की लो डेंसिटी तथा हाई स्पीड होती है, जबकि यह डायनेमिक मेमोरी की अपेक्षा एक्सपेंसिव तथा अधिक पावर कंज्यूम करती है। सेकंड है डायनेमिक रैम। इस मेमोरी का निर्माण एमओएस ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर गेट्स के द्वारा होता है तथा यह बिट को आईसी में सेपरेटिंग कैपेसिटर की चार्ज के रूप में स्टोर करती है। कैपेसिटर को चार्ज अथवा डिस्चार्ज किया जा सकता है, जिससे यह दो स्टेट्स 0 तथा 1 रिप्रेजेंट कर सकता है। इन कैपेसिटर्स का स्टोर चार्ज स्लोली लीक होता है, अतः इनमें स्टोर इन्फॉर्मेशन को बार बार रीड अथवा राइट करने की आवश्यकता होती है। इसे मेमोरी की रिफ्रेशिंग कहते हैं, जिसके लिए एक्सटर्नल सर्किट की आवश्यकता होती है, जिससे सिस्टम कॉस्ट बढ़ जाती है। रोम रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल नॉन डिस्ट्रक्टिव मेमोरी है, जिससे मुख्यतः निम्न भागों में डिवाइड किया जा सकता है। मास्क्ड रोम। मास्क्ड रोम को जनरली रोम कहते हैं। इसमें कोई बिट पैटर्न मास्किंग तथा